हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में देखेंगे विज्ञान के क्वेश्चन। विज्ञान के टोटल 55 क्वेश्चन को देखेंगे इस क्लास में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। मॉडरेट टू हार्ड लेवल के क्वेश्चन हैं और बिल्कुल ही बहुत ही कम समय में देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को सभी साथी लाइक कर दीजिए, सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लेना जितने साथी क्लास में नए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। देखो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल के अधिक क्वथनांक का कारण क्या है। तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा जल के अणुओं में हाइड्रोजन का आबंधन। आपको इनका आंसर पता है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं चैट में। ठीक है, सभी साथी कमेंट करके बताएंगे इन क्वेश्चनों का आंसर क्या आ सकता है। देखो जल के अधिक क्वथनांक का कारण क्या है, तो जरूर याद रखना जल के अणुओं में हाइड्रोजन का आबंधन। आगे देखिए, वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती है जो भरा हो किस प्रकार के जल से या किससे। तो देखना, वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति का अगर पता लगाना है तो एक ऐसे स्टील के गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें को देखकर सुनिश्चित की जाती है जो भरे हो ठंडे जल से। आपने देखा होगा फ्रिज से जब ग्लास में पानी अगर रखा हुआ है या फिर बोतल में ही क्यों ना रखा हुआ हो, जब बाहर निकालते हैं उसको तो देखते हो ना आप, बोतल के बाहर या फिर स्टील के गिलास के बाहर जल की बूंदें दिखती है बाहरी सतह पर। ये आर्द्रता के कारण होता है। याद रखना, आर्द्रता की उपस्थिति का पता चलता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, ठंडे जल से। आगे देखिए, मछलियों के हृदय की विशेषता क्या है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों देखना, मछलियों के हृदय की विशेषता ये है कि इसमें केवल अशुद्ध रक्त होता है। क्या होता है इसमें? केवल अशुद्ध रक्त होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है। मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। तो साथियों देखना, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना, साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, साइटोकाइनिन। आगे देखिए भारत का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था। तो साथियों देखना, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। एक क्वेश्चन यहाँ पर पॉलिटी से एड हो गया है गलती से, कोई बात नहीं। देखिए 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। आगे देखिए, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो साथियों देखना, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो याद रखना चार्ल्स बेबेज का। किसका? चार्ल्स बेबेज, जिनको कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो साथियों देखना, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जरूर याद रखना, Na2CO3 विथ 10H2O, सोडियम कार्बोनेट। और जो खाने वाला सोडा होता है, बेकिंग सोडा, वो होता है देखो NaHCO3। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, माफ करना, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं साथियों, क्वेश्चन क्या है। पानी में निम्न में से किस एक की अधिक मात्रा की उपस्थिति से ब्लू बेबी सिद्धांत होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। पानी में निम्न में से किस एक की अधिक मात्रा की उपस्थिति से ब्लू बेबी सिद्धांत होता है। तो साथियों याद रखना, नाइट्रेट्स की उपस्थिति से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, नाइट्रेट्स। आगे देखिए, मेंढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति होती है कैसी। तो साथियों देखना, मेंढक में कैसा निषेचन होता है, बाहरी निषेचन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, वहाँ। आगे देखिए, देखो अवयवी जीवाणु जो स्वतंत्र रहकर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, वह अवयवी जीवाणु जो स्वतंत्र रहकर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ध्यान से देखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। क्लास्ट्रीडियम यहाँ आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए जरूर आप यहाँ याद रखना, क्लास्ट्रीडियम। ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, बरसाती किससे बनाया जाता है। मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखो बरसाती किससे बनाया जाता है। तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉलीकार्बोनेट्स। बरसाती यानी रेनकोट। ठीक है, रेनकोट बारिश के मौसम में जो पहनते हैं, याद रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक क्या है। तो साथियों देखना, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषण क्या है। तो जरूर याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, याद रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु की अधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण मनुष्यों को सिडेरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। तो साथियों देखना, निम्नलिखित में से किस धातु की अधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण मनुष्य को सिडेरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, सभी साथी ध्यान से देखना।
बिल्कुल यहाँ आपका करेक्ट आ जाएगा लोहा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, देखना सभी। शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? तो साथियों देखना, शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है, जरूर याद रखना, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ भी आपका करेक्ट आ गया। आगे देखिए, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? पादप यानी पेड़ पौधों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके माध्यम से होता है? तो जाइलम के माध्यम से, जरूर याद रखना, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, अमोनिया उत्पादन की हेबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो साथियों देखना, अमोनिया उत्पादन की हेबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में देखो मोलिब्डेनम का प्रयोग करते हैं, माफ करना मोलिब्डेनम, याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिर्बेन का तेल के नाम से किसको जाना जाता है? मिर्बेन का तेल के नाम से किसको जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। तो साथियों देखिए, मिर्बेन का तेल के नाम से किसको जाना जाता है, जरूर याद रखना है नाइट्रोबेंजीन को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पर्श करने पर छुई मुई के पौधे की पत्तियां मुरझा जाती है, क्यों? तो साथियों देखना, स्पर्श करने पर छुई मुई के पौधा, स्पर्श न करने पर ही जो है छुई मुई का पौधा मुरझा जाता है, और इसका कारण क्या है? तो देखिए, पर्णाधार का स्फीति दाब बदल जाता है। ये किस प्रकार की गति होती है, अगर ये पूछे तो याद रखना कंपानुकुंचनी गति, कंपानुकुंचनी गति के कारण ऐसा होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखिए GIS के लिए खड़ा क्या है, यानी GIS का फुल फॉर्म पूछा है, ध्यान से देखना क्या आएगा। तो साथियों देखिए, GIS का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, इनमें से कौन एक सामाजिक कीट है? इनमें से कौन सा एक सामाजिक कीट है? ध्यान से देखना साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा, इनमें से कौन सा एक सामाजिक कीट है? तो जरूर आपको याद रखना है यहाँ दीमक, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आ जाएगा, दीमक। आगे देखिए, टाइफाइड और हैजा किसके उदाहरण हैं? यह भी क्वेश्चन मस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखना साथियों, टाइफाइड और हैजा किसके उदाहरण है? तो जरूर आप यहाँ याद रखना जल जनित रोग के। टाइफाइड और हैजा जो है ना साथियों, ये जल जनित रोग का उदाहरण है, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखिए, किस वैज्ञानिक ने पहले पता लगाया था कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है? किस वैज्ञानिक ने पहले पता लगाया था कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है? याद रखना कोपरनिकस ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, कोपरनिकस। आगे देखिए, एक समय श्रृंखला ग्राफ किसके रूप में जाना जाता है? तो साथियों देखना, एक समय श्रृंखला ग्राफ जो है वो हिस्टोग्राम के रूप में भी जाना जाता है, जरूर याद रखना, ऑप्शन नंबर सी हिस्टोग्राम। आगे देखिए, 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने किसकी खोज की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान देना। देखो, 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के विशेष सिद्धांत और फोटो इलेक्ट्रिक की खोज की थी, याद रखना, सापेक्षता का विशेष सिद्धांत, इसका सूत्र होता है E=mc², ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, इनमें से कौन सा भूमंडलीय पवन नहीं है? साथियों यार वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी साथी, देखो सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग। देखो, इनमें से कौन सा भूमंडलीय पवन नहीं है? तो साथियों यहाँ जरूर आप याद रखना मानसून, ठीक है, मानसून जो है ना ये भूमंडलीय पवन नहीं है, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों देखना, एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहा जाता है? साथियों याद रखना नक्षत्र, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आएगा, नक्षत्र। आगे देखिए, सबसे प्रतिक्रियाशील धातु इनमें से कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखना, सबसे प्रतिक्रियाशील धातु इनमें से है पोटासियम। देखो, पोटासियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 और इसकी खोज की थी हम्फ्री डेवी ने, याद रखना, हम्फ्री डेवी ने पोटासियम की खोज की थी। आगे देखिए, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा नमी रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो साथियों देखना, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा नमी रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो जरूर यहाँ आपको याद रखना है, देखो हाइग्रोमीटर, साइक्रोमीटर और थर्मोहाइग्रोग्राफ, उपरोक्त सभी का, तो ऑल आपका यहाँ करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्रणयी एक वैक्सीन है जो हाल ही में किसके लिए विकसित हुई है? देखना, माइक्रोबैक्टीरियम इंडिकस प्रणयी एक वैक्सीन है जो हाल ही में कुष्ठ रोग के निदान के लिए विकसित की गई है, याद रखना, कुष्ठ रोग के लिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। आगे देखिए, GIS के पिता के रूप में कैसे जाना जाता है? अभी मैंने आपको GIS का फुल फॉर्म बताया था साथियों, ज्योग्राफिक
इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखो इसके पिता के रूप में किसको जाना जाता है? सभी साथी जरूर याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा। देखो रोजर टमलिंसन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, रोजर टमलिंसन। आगे देखिए, पृथ्वी की ऊपरी सतह को आकार और नई आकार देने वाले बलों का नाम क्या है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से देखना सभी। देखिए पृथ्वी की ऊपरी सतह को आकार और नई आकार देने वाले बलों को क्या कहते हैं? याद रखना है डिस्ट्रॉफिक। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, डिस्ट्रॉफिक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण है? इनमें से कौन सा ईंधन है जिससे न्यूनतम पर्यावरण में प्रदूषण होता है? तो याद रखना साथियों, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से बहुत ही कम पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है। याद रखना ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, भैंस का दूध की वसा की मात्रा कितनी होती है? तो साथियों क्वेश्चन बोलता है जो भैंस का दूध होता है उसमें वसा की मात्रा कितनी प्रतिशत पाई जाती है? तो साथियों जरूर याद रखना 7.2%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, पहले मानव हृदय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था? पहले मानव हृदय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था? तो साथियों ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा? पहले मानव हृदय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था? जरूर आपको याद रखना है, साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। याद रखना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन, ऊर्जा के किस रूप में जिगर और मांसपेशियों में संग्रहित है? ऊर्जा का कौन सा रूप है जो जिगर और मांसपेशियों में संग्रहित है? तो साथियों ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ग्लाइकोजन, ऑप्शन नंबर डी। देखो ऊर्जा किस रूप में जिगर और मांसपेशियों में संग्रहित रहता है? तो साथियों ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा जो है जिगर यानी यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित रहता है। आगे देखिए, इनमें से कौन सी एक एंटीबायोटिक दवा है? तो साथियों देखना, इनमें से कौन सी एक एंटीबायोटिक दवा है? तो याद रखना क्विनिन, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आएगा, क्विनिन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डियों और दांतों का मुख्य घटक है? साथियों देखना, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डियों और दांतों का मुख्य घटक है? तो जरूर याद रखना कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, कैल्शियम फॉस्फेट। आगे देखिए, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी किसके स्वास्थ्य का निर्धारण करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से देखना सभी। तो साथियों देखना, जल परीक्षण के लिए बीओडी के का निर्धारण, माफ करना, बीओडी टेस्ट कराया जाता है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड याद रखना जल के स्वास्थ्य का निर्धारण करता है, ऑप्शन नंबर बी, जल की गुणवत्ता का पता लगाता है। याद रखना बोर्ड टेस्ट, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, वर्मी कल्चर क्या है? तो साथियों देखना, वर्मी कल्चर के अंतर्गत केंचुआ को पाला जाता है, केंचुआ, याद रखना, ठीक है। देखो तो कीड़े बढ़ाने का विज्ञान, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आ जाएगा। आगे देखते हैं, देखो सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित गैसों में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो साथियों ध्यान से देखना, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित गैसों में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो जरूर आप यहाँ याद रखना ब्यूटेन का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, ब्यूटेन। आगे देखिए, बेकेलाइट का निर्माण किसके संगठन द्वारा किया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना सभी साथी। तो देखना, बेकेलाइट का निर्माण फेनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन के द्वारा किया जाता है, जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो फेनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। आगे देखते हैं क्वेश्चन, सबसे अच्छा आग बुझाने वाला गैस इनमें से कौन सा है या साधन कौन सा है? तो साथियों देखना, इनमें से सबसे अच्छा आग बुझाने वाला कारक है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2, याद रखना। आगे देखिए, वह तत्व जो धातुओं और गैर धातुओं के गुणों को दिखाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो साथियों देखना, वह तत्व जो धातुओं और गैर धातुओं के गुणों को दिखाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो साथियों अधातु और अधातु, जिनमें दोनों का गुण पाया जाता है उनको उपधातु कहते हैं। क्या? उपधातु। याद रखना मेटलॉइड, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, सभी साथियों को याद रखना है। आगे देखिए, इनमें से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह का नहीं है? तो साथियों देखना, इनमें से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह का नहीं है? तो एस्कॉर्बिक एसिड, क्योंकि ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है, विटामिन सी का, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के समूह के अंतर्गत नहीं आता है। आगे देखिए, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह इनमें से कौन सा है? तो साथियों देखना, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? याद रखना टाइटन, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आ जाएगा। आगे देखिए, ओजोन बायोस्फीयर को किससे बचाता है? ओजोन परत बायोस्फीयर को किससे बचाता है? तो साथियों ओजोन जो है बायोस्फीयर को पराबैंगनी किरणों से बचाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आएगा, याद रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन, डेंगू बुखार के कारण शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है? तो साथियों देखना, डेंगू बुखार के कारण हमारा शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है? जरूर याद रखना ब्लड
प्लेटलेट्स का। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आ जाएगा। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है? साथियों ब्लड प्लेटलेट्स। याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। आगे देखिए, MRI का पूरा रूप क्या होता है? MRI का पूरा रूप क्या होता है? तो साथियों देखना, MRI का पूरा रूप होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट आएगा। याद रखना मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इनमें से कौन स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत को नष्ट करता है? साथियों इनमें से कौन समताप मंडल में ओजोन परत को नष्ट कर रहा है? तो देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा CFC आपका यहाँ करेक्ट आएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन और डिटर्जेंट कपड़े से गंदगी को हटाने में मदद करते हैं। यह किन दो भाग होने के कारण ऐसा होता है? तो साथियों देखना, साबुन और डिटर्जेंट कपड़ों से गंदगी को हटाने में मदद करता है। यह किन दो भागों के होने के कारण ऐसा होता है? तो याद रखना हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। आगे देखिए, इनमें से कौन सी एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है? इनमें से कौन सी एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है? तो साथियों देखना, देखो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये जो है विस्फोटक पदार्थ नहीं है, बाकी ये सभी जो हैं विस्फोटक पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। परिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का चक्र को क्या कहा जाता है? तो साथियों देखना, परिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्र को क्या कहा जाता है? जरूर यहाँ आपको याद रखना है जैव रसायन चक्र। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आ जाएगा। आगे देखिए, पेंडुलम घड़ियों गर्मियों में धीमी क्यों हो जाती है? जो पेंडुलम घड़ियाँ होती है वो गर्मियों के दिनों में धीमी क्यों हो जाती है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर याद रखना, पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है इस कारण। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आ जाएगा। आगे देखिए, सिम का पूरा रूप क्या होता है? सिम कार्ड जो होता है ना, सिम का पूरा रूप क्या होता है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा। ये सिम कार्ड का फुल फॉर्म होता है। साथियों अंतिम क्वेश्चन देखते हैं इस क्लास का। देखो सभी साथी, थैलेसीमिया एक वंशानुगत रोग है जो किसको प्रभावित करता है? तो साथियों देखना, थैलेसीमिया एक वंशानुगत रोग है जो रक्त को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। साथियों सभी साथी वीडियो को लाइक करेंगे, सभी साथी, कोई भी वीडियो को बिना लाइक किए हुए कोई मत जाना। वीडियो को सभी साथी लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। जितने साथी क्लास में नए थे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। ये क्लास डेली अब 10:30 बजे लगेगी। इसी तरह शॉर्ट क्लास कराऊंगा डेली सवेरे 10:30 बजे। ये इसके बाद अभी दोपहर में 1:30 बजे क्लास है, जिसमें अप्रैल महीना खत्म हो चुका है, तो पूरे अप्रैल महीने का करंट अफेयर्स का एक वीडियो 1:30 बजे। अभी दोपहर में 1:30 बजे पूरे अप्रैल महीने का करंट अफेयर्स, जितने भी टॉप करंट अफेयर्स हैं अप्रैल महीने के, सारा खत्म। ठीक है, अभी 1:30 बजे तैयार रहना सभी साथी। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो साथियों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद।